अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले दर्स में हमने माह रमज़ान और ईद उल फितर के चाँद का सबूत कितने गवाहों के ज़रिए होगा उस पर तफसीली कलाम किया। अब अगर चाँद की रुयत के बाद यानी माह रमज़ान शुरू कर लिया गया और 30वें रोज़े को भी चाँद नज़र ना आए तो इसकी दो सूरतें होंगी कि 30 तारीख को मौसम अबर आलूद होगा या मतला साफ होगा और जो रमज़ान के चाँद की इब्तिदा की गई तो उसकी भी फिर दो सूरतें होंगी कि एक आदिल की गवाही से रमज़ान की इब्तिदा की गई कि जब मौसम अबर आलूद था या शहर से बाहर से आकर उसने गवाही दी थी, खबर दी थी, या फिर दो आदिलों की गवाही या ज़्यादा लोगों की गवाही से रमज़ान की रुयत का ऐलान हुआ होगा। तो अगर दो या दो से ज़्यादा लोगों की गवाही की बुनियाद पर रमज़ान का ऐलान हुआ है तो 30 को भी चाँद नज़र नहीं आया तो इस सूरत में मुतलक़न अगले दिन ईद मनाई जाएगी। और अगर एक आदिल की गवाही से रमज़ान की इब्तिदा की थी तो इस सूरत में देखेंगे कि अगर 30 तारीख को भी चाँद इसलिए नज़र नहीं आया कि मौसम अबर आलूद है तो इस सूरत में भी अगले दिन ईद मनाई जाएगी, क्योंकि हो सकता है चाँद मौजूद हो लेकिन अबर आलूद मौसम की वजह से वो नज़र नहीं आ रहा। तो इस सूरत में उस एक शख्स की गवाही गलत होने की अभी कंफर्मेशन नहीं है, उसकी गलती का कोई ऐसा सबूत नहीं है, तो इसलिए अगले दिन ईद मना ली जाएगी। लेकिन अगर मौसम बिल्कुल साफ है, 30 तारीख हो गई और 30 तारीख को भी चाँद नज़र नहीं आ रहा तो फिर ये इस बात में जाहिर है कि जिस एक शख्स की गवाही पर रमज़ान की इब्तिदा की गई थी वो दर हकीकत उसको कोई गलत फहमी हुई थी, उसको कोई इश्तिबाह लगा था, किसी और चीज़ को उसने चाँद समझा और उसने चाँद की गवाही दे दी। तो अगर दो या दो से ज़्यादा है तो मुतलक़न उस सूरत में ईद मनाई जाएगी, भले चाँद 30 तारीख को भी नज़र ना आए। लेकिन अगर एक की गवाही से ये मामला हुआ है तो इसमें तफसील होगी कि अगर मौसम अबर आलूद है तो फिर तो ईद मनाई जाएगी, लेकिन अगर मौसम साफ है तो फिर ऐसी सूरत में अगले दिन रोज़ा रखा जाएगा, भले इस एतबार से 31 रोज़े हो रहे हैं, क्योंकि ये इस बात में जाहिर है कि वो जो इब्तिदा की गई थी वो दुरुस्त नहीं थी। तो उसी बारे में फरमाते हैं कि वबादा सौमी सलासीना बिकौली अदलैनी हल्लल फित्र के 30 रोजे रखने के बाद और वो 30 रोजे दो आदिल
के कौल की बुनियाद पर रखे गए थे, यानी 29 शाबान को 2 आदिलों ने गवाही दी थी कि हमने चांद देखा, तो हल अल फित्र, तो अब चाहे चांद 30 को भी नजर ना आए तो ईद मनाना जायज है। तो फरमाते हैं अलबाउ मुतअल्लिक़तुन बिसौम व बादा मुतअल्लिक़तुन बिहल्ला लिवजूद निसाब शहादत। तो ये जो पहला वाला ये बिकौली अदलैन का बा है, इसका ताल्लुक सौम से है, इस मजदर से मुताल्लिक होंगे। और जो बादा का लफ्ज आ रहा है यानी बादा सौम, तो ये मुताल्लिक होगा हल अल फित्र के। तो ये हलाल क्यों हो रहा है, तो उसकी इल्लत है कि लिवजूद निसाब शहादत, कि यहां पर शहादत का निसाब पूरा पाया जा रहा है। वलौ सामू, तो फरमाते हैं कि वलौ सामू बिकौली अदल हैसु यजूजु व गुम्मा हिलालुल फित्री ला यहिल्लु अलल मज़हबी खिलाफन लि मुहम्मद कदा ज़करहुल मुसन्निफ। तो फरमाते हैं कि अगर एक आदिल की गवाही की बुनियाद पर रोजे रखे गए थे कि जब वो जायज था, यानी मौसम अबर आलूद था उस वक्त, और ईद का जो चांद है वो अबर आलूद है, वो छुपा हुआ है, तो अब ऐसी सूरत में ईद मनाना जायज नहीं है अलल मज़हब, यानी शेखैन के नजदीक। इस सूरत में इमाम मोहम्मद भी फरमाते हैं कि ईद मनाई जाएगी, जिस तरह 2 आदिलों की है इसी तरह ये एक आदिल की बुनियाद पर जो है मामला, तो इस सूरत में भी ईद मना ली जाएगी। इसी तरह मातिन ने जिक्र किया, लाकिन नकला इब्नुल कमाल अन ज़खीरा अन्नहु इन गुम्मा हिलालुल फित्री हल्ला इत्तिफाक़न। तो इब्ने कमाल पाशा ने जो ज़खीरा के हवाले से नकल किया वो ये है कि जब ईद का चांद अबर आलूद है तो ये बिल इत्तिफाक ईद मनाना जायज है। इख्तलाफ उस सूरत में है कि जब मौसम ठीक हो, और यही बात ज्यादा सही है, क्योंकि जब मौसम अबर आलूद है तो अभी उस एक आदिल की खबर के गलत होने की कंफर्मेशन नहीं है, कोई ऐसा वाज़ेह सबूत नहीं है, तो इसलिए उसमें तो किसी का भी इख्तलाफ नहीं है, उस पर सबका इत्तिफाक है। और इख्तलाफ जो है वो इस सूरत में है कि जब मौसम साफ हो और फिर भी चांद नजर ना आए, तो इसीलिए फरमाते वफी ज़ैलई अलशबहु इन गुम्मा हल्ला व इल्ला ला, कि इमाम ज़ैलई ने फरमाया कि अशबा ये है, यानी जो मुफ्ता भी कौल है कि अगर मौसम अबर आलूद था तो फिर तो ईद मनाना जायज है, और अगर मौसम अबर आलूद नहीं था तो फिर ईद मनाना जायज नहीं है, और यही कौल दुरुस्त है। ठीक है, आगे मसला है, मैंने कहा था पिछले दर्स में कि 3 तरह के चांद हैं, एक रमजान का, एक ईद उल फित्र का, और तीसरा इसके अलावा बकरा ईद या और दीगर जो चांद हैं। तो उसके बारे में फरमाते हैं वह हिलालुल उदहिया या हिलालुल अदहा व बकियतुल अशहुर तिसअती कल फित्री अलल मज़हब, कि बकरा ईद का चांद और जो बकिया 9 चांद हैं
तो रुयत के एतबार से ये ईद उल फितर ही की तरह है, यानी इनका भी जो सबूत है वो कम अज कम गवाही के निसाब से होगा अगर मौसम अबर आलूद है। और अगर मौसम साफ है और लोग चांद देखने की कोशिश करते हों तो फिर तो वही जम्मे गफीर दरकार है। और अगर वो दीगर चांद के लिए उस तरह जस्तजू नहीं करते जिस तरह माह रमजान या ईद उल फितर के लिए करते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में मुतलकन 2 मर्द या 1 मर्द और 2 औरतों की गवाही काफी है। और हमारे इस जमाने में इसी कौल के ऊपर ही फतवा होना चाहिए, क्योंकि ये 2 चांदों के लिए तो बड़ा झगड़ा है। इसके लिए बाकायदा वो पेशावर में भी कमेटी बैठ रही है, इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं, लेकिन कभी नहीं सुना कि मुहर्रम के चांद पे झगड़ा हो गया या ईद उल अजहा के चांद पे झगड़ा हुआ या रबीउल अव्वल के चांद पे झगड़ा हो गया, 1 दिन का फर्क आ गया या 2 दिन का फर्क आ गया। तो इसमें कोई मसला नहीं करता, ना कोई इस पे ज्यादा देखने की कोशिश करता है, बल्कि हमारी आवाम की अक्सरियत को तो यह भी पता नहीं होता कि चांद हो गया कि नहीं हुआ, महीना शुरू हुआ कि नहीं हुआ, इल्ला माशाअल्लाह। अक्सरियत का हाल यही है। और जो मजहबी लोग भी हैं तो इल्ला माशाअल्लाह कोई जाकर देखे कि हाँ भाई आज चांद नजर आया है नहीं, तो हमारा हाल यह है कि सोशल मीडिया पे चेक कर रहे होते हैं, भाई देखो खबर आई या नहीं है जी। रुयत हिलाल वालों की तरफ से किसी ने मैसेज भेजा, बाद लोग शौकीन होते हैं, वो नए चांद की मुबारकबाद या चांद नजर आने की इत्तला दे रहे होते हैं, कुछ लोगों का शौक, तो वो भी हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं। खिड़की से सर निकाल के बाहर कोई नहीं देख रहा कि आसमान को देख लूं। तो अब अगर जम्मे गफीर की कैद लगा दें इसमें भी कि जी मतला साफ है और जम्मे गफीर लाओ, तो जम्मे गफीर आएगा कहां से जब कोई देख ही नहीं रहा। तो इसलिए बकिया जितने चांद हैं उनमें सिर्फ 2 की गवाही हर हाल में काफी है, चाहे मौसम अबर आलूद हो या मतला साफ हो। तो इसलिए फरमाया कल फित्री अलल मजहब, तो इन बकिया चांदों का हुक्म ईद के चांद ही की तरह है। तो इसका मतलब है कि 1 की गवाही से इन चांदों का सबूत नहीं होगा। वरुयतुहु बिन्निहारी लिल्लैलतिल आतियति मुतलकन अलल मजहब ज़करहु अल हद्दादी। अब फरमाते हैं कि अगर दिन में चांद नजर आ गया तो ये चाहे जवाल से पहले हो या जवाल के बाद हो, यानी निस्फुन नहार शरई से पहले नजर आया या निस्फुन नहार शरई के बाद नजर आया, मुतलकन ये आने वाली रात का चांद होगा, गुज़िश्ता रात का चांद नहीं होगा। इसमें इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं कि अगर जवाल से पहले नजर आया तो गुज़िश्ता रात का चांद है, और अगर जवाल के बाद नजर आया तो फिर आने वाली रात का चांद है। तो इसी इख्तिलाफ की वजह से अलल मजहब कहा कि जो फ़िक़्ह हनफी का राजे मजहब है, जो मुफ्ता भी कौल है, वो ये है कि दिन का चांद हर हालत में मुतलकन इसीलिए कहा कि चाहे जवाल से पहले हो चाहे जवाल के बाद हो, तो हर हालत में ये आने वाली रात का चांद होगा। तो ये बात अल्लामा हद्दादी ने जिक्र की है। वह इख्तिलाफुल मताले वरुयतुहु नहारन क़ब्ल ज़वाल व बअदहु गैरु मुअतबरिन अला ज़ाहिरिल मज़हब
व अलैहि अक्सरुल मशाइख व अलैहिल फतवा बहर अनिल खुलासा। अब इख्तलाफ मताले क्या चीज है? तो इख्तलाफ मताले ये है कि चांद का जो तुलू होना है, तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, अर्ज़ बलद और तूल बलद, कि ख़त इस्तिवा से हम ख़त इस्तिवा के ऊपर हैं या ख़त इस्तिवा के नीचे हैं, और इसी तरह ऊंचाई कितनी है, नीचाई कितनी है। तो इसकी बुनियाद पर जो चांद के तुलू होने की जगह है वो मुख्तलिफ होती है, क्योंकि सूरज की जो हरकत है वो मशरिक से निकला है और मगरिब की तरफ जा रहा है। तो अभी हमारे पास जो वक्त है, दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर वो वक्त मुख्तलिफ होगा। कोई 1 घंटा हमसे आगे है, कोई 1 घंटा पीछे है, कोई 4 घंटे आगे, कोई 4 घंटे पीछे। तो जैसे जैसे मशरिक की तरफ जाएंगे वहां वक्त कुछ और होगा, और जैसे जैसे मगरिब की तरफ जाएंगे उसमें वक्त अलग होता जाएगा। तो जिस तरह सूरज के अंदर इख्तलाफ मताले होता है, इसी तरह चांद में भी इख्तलाफ मताले होता है। इस पे तो इत्तिफाक है सबका। लेकिन क्या इस इख्तलाफ मताले का एतबार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, सवाल यह है। अगर इसका एतबार किया जाए तो इसका मतलब यह होगा कि हर जगह की अपनी अपनी रुयत होगी। जो पीछे हमने बहस पढ़ी है, रुयत के जो तरीके हमने सीखे, तो वो हर इलाके, हर शहर, हर मुल्क वाले अपने अपने एतबार से चांद का सबूत लाएंगे, और अगर किसी दूसरी जगह चांद हो जाए तो इससे इनके ऊपर कोई हुक्म लाजिम नहीं आएगा। अगर हम ये कहते हैं कि इख्तलाफ मताले मोतबर नहीं है, मोतबर है, और अगर हम ये कहते हैं कि जी इख्तलाफ मताले का एतबार नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि दुनिया में कहीं पर भी चांद नजर आ गया अपने शरई तरीके के मुताबिक, तो जहां जहां इस चांद की रुयत का सबूत शरई एतबार से होता जाएगा, उन सब के लिए वो एक ही रुयत काफी है। अलग अलग रुयत करना ये जरूरी नहीं है। तो इसमें ज़ाहिर रिवाया जो है वो तो यही है कि इख्तलाफ मताले का एतबार नहीं है। इसलिए अगर मगरिब में रुयत हो गई तो मशरिक वालों पर वो लाजिम होगी। यहां जो किताब के अंदर लिखा उन्होंने कि फयल्ज़मु अहलुल मशरिक बिरुयति अहलिल मगरिब, क्योंकि चांद की जो देखने का ज्यादा इम्कान है वो मगरिब की तरफ है। जितना जितना मगरिब की तरफ जाते जाएंगे उतना चांद के दिखने का इम्कान बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि सूरज डूब गया, और सूरज डूबने के बाद जितना देर से सूरज डूबेगा उतनी चांद की पैदाइश का टाइम बढ़ता चला जाएगा। मसलन अगर पाकिस्तान में चांद की पैदाइश को अभी 16 घंटे हुए हैं सूरज डूबने के वक्त, तो जब अरब शरीफ में, सऊदी अरब के अंदर चांद डूबेगा, सूरज डूबेगा, तो वो 2 घंटे बाद है हमसे। तो वहां कितने घंटे हो चुके होंगे? 18 घंटे। जो भी हमारा वक्त होगा वो उसके 2 घंटे बाद वहां पर चांद डूबेगा, तो इस एतबार से उसका दौरानिया बढ़ जाएगा।
इसी तरह और उससे हम मगरिब की तरफ जाएंगे, सऊदी अरब से पीछे और जाएंगे, मराकिश वगैरह साइड पर, अलजायर की तरफ, अफ्रीकन ममालिक जो इस तरफ के हैं और मगरिब की तरफ, तो वहां और दौरानिया बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए अब अगर अहले मगरिब वालों की रुयत हो गई और अहले मशरिक को शरई एतबार से उसका सबूत मिल गया, तो उनको रोजा रखना लाजिम हो जाएगा। इस पे अहनाफ में से इमाम ज़ैलई ने तबयीनुल हक़ाइक़ में इख्तलाफ मताले के मोतबर होने का कौल किया और उसके बारे में कहा वहुवल अशबा, यही ज्यादा मुफ्ताबी कौल है। यानी ज़ाहिरुर रिवाया के मुकाबले में उन्होंने इस कौल को मुफ्ताबी करार दिया और उनके बाद जितने लोग आए तकरीबन ने उनका यह कलाम नकल किया, जिसमें अल्लामा बदरुद्दीन आइनी ने रमजुल हक़ाइक़ में, साहिब बहर ने फतुल क़दीर और दीगर किताबों में भी उनके इस कौल को नकल किया। आज अगर हम देखें जिस जमाने में हम जिंदा हैं, तो अमली तौर पर हम इसी कौल के ऊपर ही अमल कर रहे हैं, अल्लामा ज़ैलई के कौल पर। हर मुल्क की रुयत अपनी अपनी है। यानी पाकिस्तान में जो रुयत हिलाल कमेटी है, तो वो पाकिस्तान में कहां चांद नजर आया वो ये देख रही है। अगर कोई आकर उनको ये बताए कि जी सऊदी अरब में चांद देखकर मैं आया हूं, तो वो उसकी खबर लेते हैं? कोई नहीं लेगा। जी पाकिस्तान में कहा हुआ ये बताओ। हालांकि अब तो ये बहुत मुमकिन हो गया ना हमारे लिए कि कोई अगर 29 शाबान को वहां पर चांद देखे और अगले दिन आकर पाकिस्तान में खबर दे दे कि जी मैं वहां से देखकर आया हूं, हो भी आदिल, तो अब क्या वो इस पे फैसला देंगे? कतन नहीं देंगे। तो ये मसला ऐसा है कि जिसपे हमारे दारुल इफ्ता फतवा तो ये देते हैं जी ज़ाहिर रिवाया पर फतवा है, लेकिन अमल करने के मामले में 100% सब के सब इसी कौल पर है इमाम ज़ैलई के। दौरे तालिबे इल्मी में एक मरतबा में हमारे कराची के बड़े दारुल उलूम है, बड़ा नाम है उसका, तो मैं वहां चला गया इसी मसले के लिए। मैंने कहा हुजूर वाला, वो हमारे एक निगरान होते थे, वो उस वक्त उम्रे पे गए हुए थे और पाकिस्तान की रुयत में और सऊदीया की रुयत में उस वक्त 2 दिन के रोज़ों का फ़र्क आ गया था। आमतौर पे तो एक का होता है ना, उस वक्त 2 दिन का फ़र्क आया था। तो मैंने कहा कि मैं आपके पास वो गवाह लेकर आता हूं जिसने खुद अपनी आंखों से सऊदी अरब में चांद देखा था। तो आप फतवा तो ये दे रहे हैं कि जी ज़ाहिर रिवाया पर फतवा है और एक मुल्क की रुयत दूसरे मुल्क के लिए लाजिम हो जाएगी। तो मैंने कहा कि फिर आप फतवा जारी करेंगे कि पाकिस्तान वाले 2 दिन की कज़ा करें? तो अब वो नहीं, हम ये कैसे? मैंने कहा नहीं आप चले, वैसे नहीं तो अपने जो क्या हम हुकूमत थोड़ी हैं, हुकूमत नहीं है तो चलें जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, जहां आपका असर और रसूख है, आप वहीं ऐलान कीजिए। तो नहीं हम तो नहीं करेंगे ऐसे। तो फिर ऐसा फतवा दें जिस पर आप खुद भी अमल नहीं कर रहे। तो मैंने सिर्फ एक मासूमाना सा ये सवाल किया था, तो उसका फिर बाद में रद्द अमल बड़ा शदीद आया और मुझे बुरी तरह डांट कर अगली मरतबा निकाला गया वहां से कि सवाल बहुत पूछता है। ये अपने दौरे तालिब इल्मी की बात कर रहा हूं।
तो मैं पूरा एक इस्तिफ्ता बनाकर लेकर गया था इसी मसले के लिए, जिसमें तकरीबन 5 सफ़े का वो इस्तिफ्ता था, जिसमें दोनों तरफ के दलाइल मैंने नकल किए थे। इख्तिलाफ मतलब मोतबर कौन कहते हैं और कौन नहीं कहते, और इस ज़माने में फतवा किस पर देना चाहिए। तो वो पर्ची तो खैर मुझसे अब खो गई है, लेकिन वो पर्ची मेरे पास एक बरसों तक पड़ी रही, जो चांद का मसला लिखा था और कहा था कि इतने दिन में जवाब मिलेगा। तो जवाब आज तक तो नहीं मिला मुझे। बड़ा हमारा इदारा है अहले सुन्नत का, अल्लाह उसे आबाद रखे। लेकिन बहरहाल सिर्फ मुद्दा इतना सा है कि हम अगर लोगों के उर्फ और आदत, जिस माशरत में हम जिंदा हैं, अगर उससे हटकर हम कोई फतवा देंगे जिस पे हम खुद भी अमल ना कर सकें, तो ये अहले इफ्ता का काम नहीं। अगर एक दूसरा कौल मौजूद है और अमलन भी हम उसी कौल पर ही चल रहे हैं, तो इमाम ज़ैलई का कौल भी कोई छोटा नहीं है। और ऐसे ही मौके के लिए होता है ना कि उलमा का इख्तलाफ रहमत है। तो अमली तौर पर या तो आप ये कहें कि पूरा पाकिस्तान गुनाह में डूबा हुआ है, सब आलिम क्या, जाहिल क्या, उलमा क्या, सुलहा क्या, फुस्साक क्या, सब के सब फासिक और फाजिर हैं। या जिन जिन को ये खबर मिल रही है, क्योंकि कई हमारे ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो उम्रा करने जाते हैं और बाज़ औक़ात वहां चांद भी देख लेते हैं और यहां आकर हमें बताते भी हैं, लेकिन हम उनकी इस बात को अनसुनी कर देते हैं। हमारा सारा निज़ाम यहां की रुयत पर चलता है कि पाकिस्तान में रुयत हिलाल कमेटी ने क्या फैसला किया, उसके मुताबिक ही रोजा रखा जा रहा है, उसी के मुताबिक ईद की जा रही है। तो बहरहाल ज़ाहिर रिवायत तो यही है कि इख्तिलाफ मताले का एतबार नहीं किया जाएगा, लेकिन अमली सूरत आज हमारे सामने यही है। और सिर्फ इस ईद और रमज़ान में नहीं, बकरा ईद के मौके पर भी यही मामलात होते हैं, है या नहीं? कितने लोग हैं जो अरब शरीफ से बकरा ईद में, क्योंकि वहां छुट्टियां पड़ती हैं, तो यहां से लोग हज के लिए जा रहे होते हैं, और जो वहां के मुकामी हमारे पाकिस्तानी मुलाजमत कर रहे हैं वहां पर, और उनका हज का इरादा नहीं होता, तो वो छुट्टियों में पाकिस्तान आ जाते हैं। जो फ्लाइटें यहाँ से हाजियों को लेके जाती हैं, उसका वापसी का टिकट बड़ा सस्ता होता है, तो वो सारे पाकिस्तानी जिनको सस्ते में पाकिस्तान वापस घर वालों से मिलने का मौका इस मौके पर मिलता है। तो कितने लोग हैं, अगर वो आकर वो गवाही दें कि जनाब हमने बकरा ईद का चांद तो फला तारीख को देखा है, तो हमारे यहाँ क्या होता है उस वक्त? कोई भी ना ईद उनके हिसाब से करेगा, ना कुर्बानी के अय्याम उनके हिसाब से होंगे। सब पाकिस्तान की क्या है भाई, रुयत हिलाल ने क्या ऐलान किया है, उसके ऊपर सारे मामला होते हैं। तो बहरहाल जो किताब में है वो तो बिल्कुल वाज़े है और ज़ाहिर रिवायत यही है, लेकिन हमारे ज़माने का मामला यह है जो मैंने आपके सामने रखा है। जो रुयत हिलाल कमेटी की कहना हुक्म भी ना माने और दूसरे दिन ईद करे, एक दिन ऐलान हो गया दूसरे दिन, तो किसकी बुनियाद पर कर रहा है? अपने फतवे पर। तो फतवे की बुनियाद क्या है? सवाल तो ये है ना कि आपने किस चीज की बुनियाद पर रखा है। अभी इस पे हम रुयत हिलाल की जो कमेटी हमारी उसके ऊपर भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं, ये बात यहाँ पूरी खत्म कर लेते हैं। तो फरमाते हैं फयल्ज़मु अहलुल मशरिक़ बिरुयति अहलिल मग़रिब इज़ा सबत इंदहुम रुयतु उलाइका बितरीक़िन मूजिबिन कमा मर्रा। तो लिहाजा मशरिक वालों को मगरिब वालों की रुयत की ऊपर लाजिम हो जाएगा जब वो साबित हो जाए उनके नजदीक उनकी रुयत ऐसे तरीक पर जो वाजिब करने वाली है। और वो क्या सूरत थी, वो पीछे आपके सामने बयान हुआ कि या तो 2 गवाह दे, या गवाही पर गवाही हो, या काजी के हुक्म के ऊपर गवाही हो, या खबरें मुस्तफीज हो, जो पीछे हमने पढ़ी थी। उनमें से कोई सूरत के मुताबिक अगर है तो लाजिम होगा,
महज अखबारी अफवाह या किसने कहा इसका कोई मालूम नहीं है, या सिर्फ हिकायत बयान करे कि जी वहां के लोगों ने फला तारीख को रोजा रखा, तो इसका एतबार बहरहाल नहीं है। तो इसीलिए पिछली गुफ्तगू में मैंने कहा कि उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने खुद चांद देखा, तो उनकी गवाही की बुनियाद पर क्या बात हो। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि वहां से लोग आकर बताएं कि जी फला टाइम पर रोजा रखना शुरू कर दिया, इसका कोई एतबार नहीं है। वक़ाल ज़ैलई अल-अशबहु अन्नहु युअतबर, तो इमाम ज़ैलई ने फरमाया अशबा यानी मुफ्ता भी कौल ये है कि इख्तिलाफ मताले का एतबार है, लाकिन क़ाल अल-कमाल अल-अख़्ज़ु बिज़ाहिर रिवायती अहवतु, कि अल्लामा इब्न हुमाम ने फरमाया कि ज़ाहिर रिवाया को लेना इसमें ज्यादा एहतियात है, ज्यादा एहतियात इसी में है, होना यही चाहिए। लेकिन बहरहाल इस वक्त अमल जो है वो इमाम ज़ैली के कौल पर है। फरहुन इज़ा राउल हिलाल युकरहु अन युशीरु इलैहि लिअन्नहु मिन अमल जाहिलियति कमा फी सराजिया व कराहियतिल बज़ाजिया, कि जब लोग चांद देखें तो उंगली से उसकी तरफ इशारा करना मकरूह है, क्योंकि ये दौरे जाहिलियत का तरीका था, तो इसीलिए ऐसा करना मकरूह है, और मकरूह से मुराद मकरूह तंज़ीही है। अब यहाँ तक तो हमारी ये गुफ्तगू हो गई जो किताबों में लिखा। अब फी ज़माना जो हमारे यहाँ मसला है रुयत का, कि एक मरकज़ी तौर पर कमेटी बनी हुई है जिसमें हर मकतबा फ़िक्र के उलमा मौजूद हैं, सुन्नी भी हैं, देवबंदी भी हैं, शिया भी हैं, अहले हदीस भी हैं, और एक अरसे तक मुफ्ती आज़म पाकिस्तान क़िबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान दामज़िल्लुहुल आली उसके चेयरमैन रहे। इस वक्त जो है वो अब्दुल खबीर आज़ाद उसको चेयरमैन बनाया, और दावत इस्लामी के मुफ्ती अली असगर साहिब जो है वो उसके रुकन हैं, मुफ्ती रागिब नईमी साहब हैं, इकबाल चिश्ती है, और एक और भी हैं जो इसके रुकन हैं। तो अब सवाल यह है कि इस कमेटी की हैसियत क्या है। जाहिर है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर करदा है, हाकिम वक्त की तरफ से मुकर्रर करदा है, और इनको ये चांद का ऐलान करने का इख्तियार गवर्नमेंट ने दिया है। इसीलिए बाकायदा ये गवाहियाँ लेते हैं, गवाहियों को परखते हैं, और दीगर जो साइंसी इदारे हैं, इल्म फलकियात वाले हैं, नासा वाले, और दीगर जो महकमा मौसमियात वाले, इन सब की मुआवनत इनको हासिल होती है। साइंसी तौर पर क्या रुयत हो सकती है, नहीं हो सकती, तो वो भी बयान होता है इनके सामने। और कल मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि जो इल्म तौक़ीद के जो कवायद हैं, कुछ तो वो हैं जो बिल्कुल क़तई दर्जे में आते हैं, ब्लैक एंड वाइट जिसको मैंने कहा था कि चांद होगा, बिल्कुल जनाब कन्फर्म में आना है, और कुछ वो है कि कन्फर्म है कि नजर आ ही नहीं सकता, कोई माहिर से माहिर दूर देखने वाले को भी रुयत मुमकिन ही नहीं है आंख से। और कुछ उनके ज़ाब्ते और कवानीन ऐसे हैं कि जनाब नजर आ भी सकते हैं, या मौसम की सूरत हाल पर डिपेंड करता है कि मतला साफ हुआ तो नजर आ जाएगा, अगर साहिली इलाका है तो नजर आ जाएगा, पहाड़ी इलाका है तो नजर नहीं आएगा। यानी मिली जुली राय है उसके अंदर, जिसको मैंने कहा था ये ग्रे एरिया है। तो अगर कोई ऐसी ग्रे एरिया वाली पोजीशन है और वहां गवाह आ जाता है तो फिर तो गवाहों का एतबार है। अगरचे उसमें अक्सर कहते हो कि जनाब नजर नहीं आ सकता, लेकिन कुछ कहते हैं नहीं जी नजर आ सकता है, तो फिर तो गवाहों को माना जाएगा।
लेकिन अगर ऐसी सूरत है कि जब वो नजर आने का कोई इम्कान ही नहीं है और वहां गवाह आकर गवाही दे दे, तो वो इल्म तौकीद के कतई दलाइल उस बात पे हैं कि ये गवाही गलत है, तो अब उनका एतबार किया जाएगा। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवान शमे रिसालत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने जिद्दुल मुमतार में ये बात बयान फरमाई है। यानी इल्मुल तौकीद के सारे कवायद कतई नहीं है और सारे जन्नी भी नहीं है। अगर जन्नियात की बात होगी तो वह गवाही का एतबार है, और अगर कतईयात के खिलाफ गवाही आएगी तो उस गवाही का कोई एतबार नहीं है। फिर आपने अपने दौर की मिसाल वहां नकल की और कहा कि हमारे दौर में ये फलां टाइम पर ऐसा हुआ और उन्होंने चांद की रुयत जो है वो गवाहों के जरिए ऐलान हो गया। तो आला हज़रत ने 5 वजूहात से उसका रद्द किया कि ये गवाहियां दुरुस्त नहीं है, यहां रुयत हो ही नहीं सकती थी। और दलील क्या पेश की कि चांद और सूरज इनकी एक रफ्तार है, इनका एक चलने का तरीका है जो बरसहा बरस का सदियों का मुशाहिदा है। अब इससे इनका हट जाना यह अल्लाह की सुन्नत में तब्दीली है कि अल्लाह ने जिस निजाम पे इनको रखा है उस निजाम से ये हट गए। वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, तो अल्लाह की सुन्नत में हरगिज़ तब्दीली नहीं पाओगे तुम। तो इसका मतलब है इन गवाहों से गलती हुई है। तो ये जो हमारे यहां डिबेट होती है कि जी एतबार गवाहों का है या एतबार साइंस का है, अगर साइंस का है तो फिर गवाह किस लिए, और अगर गवाहों का है तो फिर ये साइंसी मदद किस लिए। तो जवाब यह है ना अलल इतलाक गवाहियों पर है ना अलल इतलाक साइंस पर है। ठीक है, तो साइंस का वो ज़ाब्ता जो कतई हो उसके खिलाफ गवाही मरदूद होगी, और जो मुख्तलफ फी हो उसमें गवाही का एतबार किया जाएगा। ये इमाम अहले सुन्नत ने बड़े प्यारे अंदाज में इसको जिद्दुल मुमतार के अंदर नकल किया, वहां पर आप इसको देख सकते हैं जी। अगर हम बताने का इतराब अगर एतबार मान लें तो फिर जो है कराची का चांद जो है वो मरी के चांद को किफायत करेगा कि हर एक इलाके की अपनी अलग अलग रुयत होगी, या फिर शहादत के जरिए से ही हम उसका वो अभी बता रहे हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब ये जो मरकजी रुयत हिलाल कमेटी है, इसका जो दायरा कार गवर्नमेंट ने रखा है वो पूरा मुल्क पाकिस्तान है। कोई एक शहर नहीं है, कोई एक सूबा नहीं है, बल्कि जो भी पाकिस्तान कहलाता है, जहां पाकिस्तान का आईन है, कानून है, क्योंकि गवर्नमेंट को विलायत हासिल है, और जब हाकिम को विलायत हासिल है तो वो मखसूस मामले में कज़ा के लिए लोग मुकर्रर कर सकते हैं और उसकी हुदूद और कुयूद भी बयान कर सकते हैं। इसीलिए इस कमेटी का नाम मरकजी रुयत हिलाल कमेटी है, और इसका फैसला पूरे पाकिस्तान के ऊपर नाफिज होता है। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या हर शहर के लिए अलग अलग रुयत होगी, हर शहर में अलग अलग काजी बैठेगा, या एक मुल्क में भी एक ऐलान काफी है। तो इसके लिए आपको किताबुल क़ज़ा को देखना पड़ेगा कि किताबुल क़ज़ा में काजी का दायरा इख्तियार क्या बयान किया गया है। तो अगर एक शहर का काजी है तो शहर की उसकी हुदूद है, उससे बाहर वो नहीं जा सकता। अपने महल्ले विलायत से हटकर उसकी हैसियत एक अवाम की है, लेकिन जो उसका दायरा विलायत है उसमें उसका इख्तियार है।
तो जो चीफ जस्टिस होता है कादियुल कुदात, उसका दायरा कार पूरा मुल्क होता है। जिस हाकिम की तरफ से उसको विलायत मिली है, तो जहां जहां उस हाकिम की विलायत है वहां वहां उस कादियुल कुदात की भी विलायत होती है कज़ा के एतबार से। अगर हाकिम ने उसको महदूद ना किया हो, उसकी लिमिट ना की हो, तो उसके हक में पूरा मुल्क शहर की तरह होता है। और यह बात जो हमारी इंडिया की मजलिस शरई है मुबारकपुर की, तो उनका गालिबन जो 13वां सेमिनार था उसके अंदर इसी पर पूरी बहस की गई। और वहां तो जाहिर है इस वक्त इस्लामी हुकूमत तो है नहीं, गैर मुस्लिमों की हुकूमत है। और वहां पर उलमा अपने तौर पर चांद की गवाहियां लेते हैं और अपने तौर पर वहां पर हर जिले के एतबार से ऐलान किया जाता है। तो वहां उन्होंने कुछ तजावीज़ भी दी हैं कि जनाब जिले की सतह पर हो, और अगर पूरे मुल्क की सतह पर कोई एक ऐसी कमेटी बन जाए, अगर मुमकिन हो जाए तो यह भी किया जा सकता है। तो वहां तो यह मुमकिन नहीं है उनके लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में यह बिल्कुल मौजूद है। और जब गवर्नमेंट की तरफ से उसका दायरा कार पूरा मुल्क है, तो फिर पूरे मुल्क पर ही उसका फैसला नाफिज होगा। टीवी के जरिए या रेडियो के जरिए जो हम तक बात पहुंचती है, यह शहादत नहीं आती, यह ऐलान है, उनके फैसले का ऐलान है। और इस ऐलान के लिए टीवी को बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि पहले के दौर में वो तबलची हुआ करते थे कि जो जाकर ढोल बजाकर हुकूमत का ऐलान या काजी का ऐलान लोगों तक पहुंचाते थे। तो आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने फतवा रज़िया में फरमाया कि इस तरह के ऐलान के लिए आदिल होना भी शर्त नहीं है, क्योंकि ऐसा ऐलान कोई अपने तौर पर नहीं कर सकता। तो एक तो यह है कि जनाब लाइव टीवी पर वो आए और आकर अपना ऐलान उन्होंने कर दिया, जो लोगों ने बैठकर सुन लिया, देख लिया, अपनी आंखों से सामने आ रहा है सब कुछ। तो अब कहें जनाब इसमें हो सकता है कोई 2 नंबरी कर ली गई हो, पहले से रिकॉर्डिंग कर ली गई हो, उसमें एडिट कर दिया गया हो। तो पीछे हमने बताया था कि इसके लिए ज़न्ने गालिब होना काफी है। ये एहतमालात हैं लेकिन मौहूम है, ऐसा आमतौर पर ना कभी हुआ है, होने का इम्कान तो है लेकिन अमलन ऐसा कभी नहीं हुआ कि रुयत हिलाल कमेटी का गलत वो करके, हाँ किसी ने अपने तौर पर उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत कर दी हो, वक्त से पहले उनसे ऐलान कर दिया हो, जो ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर वो चलते थे उनके, जिसपे मुफ्ती आजम पाकिस्तान ने फिर कई मरतबा इन मीडिया वालों की सही करके क्लास भी ली कि जब तक यहां से ऐलान ना हो तुम्हें अपने तौर पर कोई ऐलान करने की इजाजत नहीं है। जो ब्रेकिंग न्यूज है और टिकर जो चलना शुरू हो जाते हैं, इतनी गवाहियां आ गई, इतनी गवाहियां आ गई, तो इसका आपने सख्ती के साथ रद्द किया। तो हमारे उसमें क्या होता है कि बाकायदा कैमरे के सामने आते हैं, अपना ऐलान पूरा कौम के सामने रखते हैं, ईद हुई नहीं हुई, चांद हुआ नहीं हुआ, जो भी हुआ वो बयान कर देते हैं। तो ये ऐलान पूरे मुल्क के लिए है और पूरे मुल्क पर लाजिम है कि इसी पर ही अमल करे। मगर यह कि जब वाकई कोई ऐसी हमारे सामने दलील आ जाए, दलील शरई हो कि यह ऐलान गलत किया गया, बेबुनियाद किया गया, तो फिर वो मसला एक अलग है बारह। और जब तक कोई ऐसी कंफर्मेशन ना हो तो हम पर उसी ऐलान की पाबंदी करना लाजिम है और इसी के मुताबिक ही लोगों को ईद करनी है और इसी के मुताबिक लोगों को रोजे रखने हैं और इसी के मुताबिक लोगों को बकरा ईद मनानी है। बाद लोगों ने यह कहा कि जी हर शहर के लिए अलग अलग काजी होना जरूरी है, तो ऐसी कोई दलील, ऐसी कोई कैद मैंने फिक्र की किसी किताब में नहीं पढ़ी
कि जनाब हर शहर के लिए अलग अलग काजी, अगर अलग अलग काजी हो तो फिर वो जो तोप के ऐलान को दूसरी जगह के लिए मान लिया गया, ये खबर मुस्तफ़ीज़ को जो मान लिया गया, तो खबर मुस्तफ़ीज़ यानी एक शहर से दूसरी शहर में जो जमातें आई हैं, तो इन लोगों ने तो नहीं देखा चांद, इस शहर वालों ने, इन लोगों के जो काजी है उसने तो ऐलान नहीं किया, ये तो उसी काजी का ऐलान की खबर यहां तक पहुंच रही है और इसके ऊपर उनको रोजा और ईद करने को जायज करार दिया गया। तो इसलिए जो इंडिया की मजलिस शरई ने फैसला किया वो बिल्कुल दुरुस्त है और उसी की रोशनी में हमारे पाकिस्तान की जो रुयत हिलाल कमेटी है वो जो भी ऐलान करेगी वो पूरे पाकिस्तान के लिए लाजिम होगा। अब ये जो पेशावर वाले जो हरकत करते हैं तो उनका मसला कुछ और है, वो ये चाहते हैं कि जी सऊदी अरब के साथ ईद मना ली जाए। तो भाई सीधा कह दो कि हम सऊदी अरब के साथ ईद मनाना चाहते हैं, क्योंकि वो ये समझते थे कि वो उनके मुरब्बी हैं वहाबियत के एतबार से। आज अगर अहले सुन्नत की हुकूमत आ गई ना वहां पर, इंशाल्लाह आएगी जरूर, तो फिर ये देखना पेशावर वाले बाद में ईद मना रहे होंगे। तो मसला कुछ और है उनका। तो आपने अगर उनके साथ ईद मना ली है, मनाए, बोलो हमने उनके साथ ईद मनानी है, झूठे गवाहियां काहे को पेश कर रहे। और मजे की बात यह है कि मुझे तो मेरी उम्र 47 साल हो गई है, 6-7 साल की उम्र से शऊरी उम्र है मेरी, 41 साल होने को आ गए हैं, शमसी साल से कह रहा हूं, और कमरी कर लोगे तो 42 ही हो जाएंगे। तो मुझे तो आज तक याद नहीं पड़ता कि कभी पेशावर में कभी रोजे 30 हुए हो। आप में से बैठे हुए यहां पर, मुझसे भी हो सकता है उम्र में ज्यादा हो, क्या आपने कभी देखा है, सुना है कि पेशावर में रोजे 30 हुए? कभी किसी ने सुना है? आज तक नहीं हुआ। तो ये कैसा चांद है जो हमेशा 29 पे, रमजान ईद का चांद ही 29 पे निकल के आता है हमेशा, बाकी चांदों में कोई मसला नहीं होता। तो मसला वही है, ईद उनके साथ मनानी है और गवाहियां झूठी आ रही हैं। और पीछे मैंने बताया कि साइंसी एतबार से बिल्कुल कतई दलाइल मौजूद है कि रुयत का इम्कान है ही नहीं। और खास तौर पर पेशावर की साइड और इसके मुकाबले में अगर कराची है, गवादर है, पसनी है, ओमाड़ा है, तुरबत है, ये जो हमारी साहिली पट्टी है, यहां इम्कान कुछ ना कुछ हो बन सकता है, वहां तो कतई नहीं बनता। लेकिन जनाब उनको चांद नजर आ जाता है। अब फिर वो बाद औक़ात शिकवा करते हैं कि जी ये रुयत हिलाल कमेटी हमारी गवाहियों को एंटरटेन नहीं करती, हमारी गवाहियां सुनती नहीं है। तो भाई पाकिस्तान की रुयत के एतबार से अभी 28 हुए हैं, तो कैसे सुनेंगे वो आपकी बात? जब यहां 29 का चांद होने का इम्कान होता है तो वहां पर वो 28 को उनको दिख जाता है, एक दिन पहले सऊदी अरब। अच्छा, ऐलान भी कब करते हैं? मजे की बात है, जब तक सऊदी अरब से ऐलान नहीं होगा, पेशावर से ऐलान नहीं होगा। इंतजार करेंगे, रात पाकिस्तान में 11 बजेंगे, सऊदी अरब में 9 बजेंगे, तो वहां 9 बजे तक तकरीबन ऐलान हो जाता है। ये इंतजार करते हैं 11 बजने का, 11:30 बजने का, 12 बजने का, और पता लगा जी वहां सऊदी अरब से ऐलान हो गया, लो जी पेशावर खान की मस्जिद से भी ऐलान हो गया, मस्जिद कासिम अली खान। तो लोगों को बेवकूफ ना समझें, हम दीन को मजाक ना बनाएं, जो सीधी बात है वो करें। क्यों झूठ बोलकर एक गवाह का जो निजाम इस्लाम ने रखा है आप उसके ऊपर शुकूक व शुबहात लगाते हैं, लोगों को हंसने का मौका देते हैं, बातें बनाने का मौका देते हैं। और हमारी भी इंतजामिया देखो कि उस अकलियत को अक्सरियत के साथ मिलाने के बजाय अक्सरियत को उनके साथ मिलाने की सोचते हैं।
मुफ्ती आजम पाकिस्तान के साथ बहुत लगे रहे, जी आप कुछ देखें कुछ करें। मुफ्ती साहब ने खुलकर कहा कि तुम्हें अपना बंदा लाना है ले आओ, जब तक मैं इस सीट पर हूं मैं कोई गैर शरई काम नहीं करूंगा, और डंके की चोट पर यह बात कहता हूं। तो पिछले साल जो मामला हुआ वो सबके सामने है, शुकूक व शुबहात थे, सारे मामलात थे, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत फसादी लोग नहीं हैं। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हमने ये तो कह दिया कि एक दिन की कज़ा कर लें बाद में, लेकिन हमने अलग ऐलान उससे बगावत नहीं की। और ये खुलेआम बगावत करते हैं, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं होता। सरकार की रिट जो है यहां पर फेल हो जाती है। तो बहरहाल ये हमारे मुल्क के मसाइल हैं। पाकिस्तान के जो बैठे हैं यहां पर उन्हें मालूम है सारी बातें। तो अल्लाह ताला मुफ्ती आजम पाकिस्तान को हमारी तरफ से जज़ाए खैर दे कि जितना उन्होंने अहले सुन्नत का दिफा किया इस सीट पर बैठकर, जितना उन्होंने अहले सुन्नत का बोलबाला किया, ये उन्हीं का काम था कि कैसे कैसे लिबरल्स उनके खिलाफ खड़े होते थे, और अकेले मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब उन सबको ऐसा टिका कर जवाब देते थे कि उनको मुंह छुपाकर भागते ही बन पड़ती थी। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क के निज़ाम को दुरुस्त फरमाए और दोबारा अहले सुन्नत के किसी आलिम को इस मनसब के ऊपर जो दयानतदारी के साथ इस जिम्मेदारी को निभा सके वहां पहुंचाए। आमीन बिजाह नबी अमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अभी कोई सवाल हो तो वो कर लीजिए। हमारे यहाँ एहराम में मताने का इस्तेमाल जो है वो गैर मोतबर है। तो हम जो है कराची का जान पेशावर के लिए मोतबर होता है शहादत के जरिए से या खबर के जरिए। अब वो शवाफे के यहाँ जो है मताने का इस्तेमाल का एतबार है, जैसे अल्लामा ज़ैली का कौल है। तो उनके यहाँ जो जैसे फ़तुल कदीम में है कि इमाम आज़म को अगर किसी ने खबर दे दी तो उसके लिए तमाम जो है वो मुल्क जो है वो बलद वाहिद है, तो वो उसका हुक्म हो जाता है। और हमारे यहाँ जो हर जो तकसीम की गई है वो बलद वाहिद की है, जैसे फतवा रज़िया वगैरह के अंदर। तो हम अगर कोई इमाम ज़ैली वाला कॉल ले लेंगे तो फिर हम कैसे एतबार जो है वो हुक्म की तफवीज़ कैसे होगी? नहीं, यहाँ पर ये कि क्योंकि ये कमेटी को जो इख्तियार मिलता है वो पूरे पाकिस्तान का मिलता है, और गवाहियाँ भी लेने का इख्तियार उनको पूरे पाकिस्तान के अंदर होता है। तो इसीलिए उनका तरीका ये होता है कि जोनल कमेटियाँ जो होती हैं, तो जहाँ से भी गवाही आती है तो वो वहाँ की मस्जिद के इमाम के पास उसको भेजकर उससे गवाही लेते हैं, और फिर वो मस्जिद का इमाम जाकर गवाही देता है जोनल कमेटी में। तो शहादत अल शहादत की सूरतें बनती हैं, और फिर उसके बाकायदा उसको चेक किया जाता है, नमाजी था क्या नहीं, उसकी पूरे मामलात देखकर फिर उस गवाही को लेते हैं। वरना तो अगर महज सिर्फ गवाही आ जाने पर ही ऐलान हो जाए तो फिर इतनी देर काहे को लगती है। ये बाज़ औक़ात 11-11 बजे तक ऐलान हो रहा है, तो वो क्यों ताख़ीर होती है कि जो दूर दराज इलाके के ऐसे लोग होते हैं जहाँ तक ज़िम्मेदार बंदे तक पहुँचने में उनको ताख़ीर होती है, तो वो क्या करते हैं, उसको अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर देते हैं, और काज़ी उल क़ुदात को अपना नुमाइंदा मुकर्रर करने का इख्तियार होता है। तो वो फिर जब वो गवाहियाँ ले लेता है तो वो फिर अपनी खबर उनको पहुँचाता है कि मैंने ये कर दिया है यहाँ पर। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अगर हम इमाम ज़ैली का कॉल लेते हैं कि बताने का इख्तिलाफ हम का एतबार रखें, तो फिर हमें दूसरा कॉल भी जो है वो तनकीज़ हुक्म का भी फिर इमाम शाफ़ी का लेना पड़ेगा? नहीं, इसमें यह है कि इख्तिलाफ़ मताले मोतबर तो हमारा उर्फ़ और आदत ये हर मुल्क अपनी अलग अलग देख रहा है, यानी इख्तिलाफ़ मताले तो होता है, अब कितना डिफरेंस कितनी जगह पर निकलेगा, तो इसमें फिर बहुत सारे अक़वाल हैं कि करीब तरीन इलाके को दें। वैसे तो 72 कोस का कहा गया कि उसके ऊपर जाकर जो है वो तब्दीली आ जाती है। अब पाकिस्तान तो ज़ाहिर बहुत बड़ा एक इलाका है, तो इख्तिलाफ़ मताले इस एतबार से तो एतबार नहीं है, पाकिस्तान के अंदर होने के एतबार से, पाकिस्तान से बाहर होने के अंदर एतबार है। तो ये एक तीसरा दरमियान का कौल हमारे सामने है कि जिसमें पाकिस्तान के अंदर तो वो ज़ाहिर रिवाया आ रही है, और पाकिस्तान से बाहर के मामले में इमाम ज़ैली का कौल आ रहा है। आलमगीरी के अंदर जो ये बात देखिए कि पर्दे के पीछे भी अगर कोई दे रहा है और यकीन है कि पर्दे के पीछे बंदा शख्स जो है वो मौजूद है और वही है, लेकिन तब भी
भी उससे शहादत नहीं ली जाएगी, तो चीज़ है कि ये मानी जो है ये टेलीविज़न, तो फिर हम उसको उनकी नहीं, टेलीविज़न पे जो है वो गवाही नहीं ली जा रही, टेलीविज़न के ज़रिए सिर्फ ऐलान हो रहा है, टेलीविज़न पे कोई गवाही नहीं होती। लेकिन वो जोनल ने हेड को बताया तो वो भी खबर तो नहीं देना, लेकिन वो शहादत वो उनके नुमाइंदे हैं वहाँ पर, उनको भी क़ज़ा का जोनल कमेटी क्या होती है, गवर्नमेंट की मुकर्रर शुदा होती है, तो वो उन्होंने गवाही लेकर वहाँ पे अपने एतबार से जो फैसला होता है उसकी इत्तला वो मरकजी कमेटी को पहुँचाते हैं और उनकी उस इत्तला की बुनियाद पर मरकजी कमेटी फैसला करती है। यानी गवाही उन्होंने नहीं ली है, मरकजी कमेटी ने गवाही नहीं ली है, मरकजी कमेटी तक खबर पहुंची है और खबर जो है वो टेलीफोन के जरिए पहुंच सकती है या नहीं, बिल्कुल पहुंच सकती है। एक सूरत है फतवा रिजविया में कि आला तो तले रहमा का खत जो है वो बाहरी इलाके में पहुंच गया, तो उन्होंने जवाबन जो है वो इस्तफ्ता भेजा कि आपका एक खत मौसूल हुआ, आपकी नॉल वगैरह लगी हुई है और जो है तो ये क्या हम किफ़ायत समझे अपने लिए, तो उन्होंने कहा नहीं स्टेशन पे बात नहीं है, तो हम तो पीलीभीत का भी जो है वो 2 गवाहों के साथ पेश है, तो आप वो इन सब का जवाब मजलिस शरई के जो फैसला है उसमें पूरा तफसील के साथ लिखा है और मुफ्ती आज़म हिंद के दौर में किस तरह होता था मुफ्ती हनीफ रिजवी साहब ने वो पूरा बयान किया, वो सब उसके अंदर तहरीर मौजूद है, तो आप उसको इंशाल्लाह पढ़ लेंगे तो आपके सामने पूरी हिस्ट्री आ जाएगी सामने। ये फैसला सही नहीं था और बाद में भी सामने आ गई थी ये बात कि वो फैसला गलत लिया गया था, इसीलिए 1 दिन की कज़ा का हुक्म दिया था मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने। अच्छा, उसमें है ना जामिया रिशीदिया वालों ने तनकीद की थी मुनीर रहमान साहब पे, और वो ये तनकीद की थी कि मुनीर रहमान साहब जब तक वो चेयरमैन थे तो हम उनके फैसलों को मानते थे अगरचे गलत होते थे। जैसे आज से 6-8 साल पहले 11 बजे का जो फैसला हुआ था तो उन्होंने कहा कि हमने तहकीक की, वो सारे मुतहम्मिल बिल्किस थे और सारे फासिक थे और उनको वो रोयत नहीं की, तो जब उस वक्त हमने ऐलान नहीं किया कि आप उसका ये उनकी गलती थी। अगर उन्होंने गलत किया, एक चीज़ को गलत भी समझ रहे हैं और फिर भी एहतियातन अगर वो 1 दिन के रोज़े का कह देते तो उनको चाहिए था ये करते। अवाम ने तो एतमाद ये किया ना कि भाई एक आज़ाद ज़रिए से भी इस रुयत हिलाल कमेटी के फैसले की तौसीक हो रही है, ये अपनी, इसीलिए मुफ्ती साहब जो हैं वो ऐलान करते वक्त इनका भी नाम लिया करते थे कि फ़लाँ 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 जगह से भी ऐलान रुयत की हमें खबर नहीं मिली। तो अगर इनकी तहकीक कुछ और थी तो ये अवाम के सामने क्यों नहीं लेकर आए? तो ये तो इनकी बददियानती है, तो अपनी बददियानती पर आप ये क्यों तवक्को कर रहे हैं कि जो हमारे नज़दीक गलत है हम उसको भी बात ना करें? गलत तब होता कि जब हम पेशावर वालों की तरह अलग अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाते, तो 1 दिन का रोजा रख लिया बाद में जाए तो इससे गवर्नमेंट को क्या जा रहा है? इबादत में एहतियात का पहलू था तो हमने वो एहतियात के पहलू के ऊपर उनको हुक्म बता दिया शरीयत का, जो रखना चाहे रखे, जो ना रखना चाहे ना रखे। किसी को जबरदस्ती तो नहीं की गई, इसमें कोई इंतशार तो पैदा नहीं किया गया। रोजे वाले दिन हमने ईद मनानी, उसके बाद वाला दिन ईद। ये फिर वही आया कि किसकी बुनियाद पर, क्योंकि हमने जो कॉल किया वो एहतियात की वजह से किया ना। कतईयत तो हमारे पास भी नहीं थी इस बात की, यकीन जिसको हम कहें कि वो फैसला बिल्कुल गलत था, लेकिन जो जाहिरी कराइन हमारे सामने थे, जो सूरत हाल तस्वीर हमारे सामने बनी थी, उसमें जाहिर यही था कि ये फैसला गलत लिया गया। तो इस वजह से 2 जिहतें बन गई इसकी। एक तो ये कि कज़ा के एतबार से, विलायत के एतबार से तो हम पर उनकी इताअत करना लाजिम था, और दूसरा ये कि हम अपना एक एहतियातन कि अगर बिल फर्ज वो रमजान का रोजा था और उसको रोजे को छोड़ दिया गया तो 1 दिन की कज़ा हो गई, नहीं हुई तो नफल हो जाएगा। लेकिन दूसरे दिन मतलब रखने हैं, तो वो तो ईद का दिन करते हैं। अगर सुबह पर भी रखें कि चलो आज, इसका जवाब आसान सा है कि ला यजिबुल एहतियात फिल एहतियाती, एहतियात में फिर आगे मजीद एहतियात
वाजिब नहीं होती। तो ये जो रोजा रखने का हुक्म दिया था किस लिए था? एहतियातन। तो अब इसमें भी मजीद एहतियात का हुक्म लगाएं आप कि ये एहतियात भी वाजिब हो गई। तो हमारा ज़ाब्ता यह है कि अल मुसग्गर ला युसग्गर, ठीक है, मुसग्गर की आगे तस्गीर नहीं होती, और ला यजिबुल एहतियातु फिल एहतियात,